Hello everyone, I'm your own diet and fitness expert Dr. Vibha Baba, live again with Dr. Jyoti Gupta on discussion about cervical pain and how to prevent and cure cervical pain. Dr. Jyoti Gupta. Hi Sumandi. Good evening, Dr. Jyoti. Good evening, Dr. Vibha. कैसे हैं आप? या बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बस बढ़िया. ओके डॉक्टर ज्योति, डेफिनेटली क्लियर है आवाज आपकी बिल्कुल. Okay. So cervical pain is nowadays a leading cause of pain in our body parts, चाहे वो अर्ली एज ग्रुप एडल्ट्स में हो या ओल्ड एज में हो. तो सर्वाइकल आजकल हर किसी को 10 में से आप 4 से 5 लोग जब आपके पास आते हैं तो बोलते हैं मुझे सर्वाइकल हो गया है. तो फर्स्ट सवाल ये आता है कि इज इट रियली सर्वाइकल? क्या हर प्रॉब्लम क्या सर्वाइकल पेन है? हर तरह का नेक पेन जो है वो सर्वाइकल पेन है या नहीं है? तभी इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हमारा मैनेजमेंट क्या होगा. तो अब ये सर्वाइकल पेन को अगर हम डिफाइन करें कि क्या होता है, तो एनी काइंड ऑफ पेन इन नेक रीजन रेडिएटिंग टू आर्म्स, एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है. तो ये हो गया आपको कि पेन. अब इसका कारण क्या क्या है? डॉक्टर विभा, आजकल आपको पता ही है डॉक्टर, इतने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और कंप्यूटर पे काम करना, आईटी पे, और सारा टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग. तो इसमें पोस्चर का बहुत ही ज्यादा रोल है यहाँ पे कि आपका पोस्चर कैसा है. तो ज्यादातर केसेस में हमारा जो पोस्चर चूल्हे के बजाय ऐसे बैठते हैं हम, तो जिस वजह से हमारे स्पाइन का जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है उसकी पोस्चर टोटली हम मिस अलाइनमेंट बोल लो, धीरे धीरे जाके वो उसकी एजिंग होनी शुरू हो जाती है, वीकनेस शुरू हो जाती है और वो डिफॉर्म हो जाती है, जिस वजह से आपको आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ पे, जो ये मसल्स है जो हमारे स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन को सपोर्ट करते हैं, उसमें कम हो जाता है. तो अब क्या होता है कि अगर आपके मसल्स, यहाँ पे जो मसल्स हैं वो अगर काफी स्पैज़म है, रिलैक्स नहीं है, तो इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा. अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो आपको पता है डॉक्टर विभा कि हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीजन सप्लाई है दैट इज कैरीड बाय द हीमोग्लोबिन सेल्स. ऑक्सीजन सप्लाई इज कैरीड बाय द आरबीसी सेल. तो अगर ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो आपको चक्कर सा महसूस होगा, ब्लैकनेस ही नजर आएगी. तो ये एक पर्टिकुलर सिम्टम्स है सर्वाइकल पेन में कि अगर किसी को पेन हो रहा है, नेक पेन, एंड परसिस्टेंट विथ दिस फॉलोड बाय थोड़ा सा सेडेशन, चक्कर आना, ब्लैकनेस सा लगना, और क्या बोलते हैं सर्वाइकल का सिम्टम है. नमनेस, एक टिंगलिंग सी पेन होती है नर्व के अंदर. हाँ जी, वो हमारे बाजू में रेडिएट भी होती है, टिंगलिंग सी सेंसेशन फिंगर्स में भी आ सकती है आपके, और ज्यादातर यहाँ पे महसूस होती है इस एरिया में और इस एरिया में. ये इसलिए है कि यही चीज है कि सर्वाइकल के जो यहाँ पे हमारे नर्व्स हैं, ड्यू टू दैट डिफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स, तो क्या होता है वहां पे भी नर्व्स में भी कंप्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हैंड्स में नमनेस शुरू होती है. सिमिलरली लेग सियाटिका में जो डिस्क, अगर लोअर स्पाइन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो लेग्स में रेडिएट होती है. उसी तरह से अगर सर्वाइकल, अगर आपको नेक में है ये प्रॉब्लम, तो वो धीरे धीरे अगर आपने इसकी मैनेजमेंट नहीं की तो ये आगे रेडिएट होकर नमनेस आपके हाथों तक आ जाएगी. यस डेफिनेटली व्यूअर्स, सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है हमारे क्लिनिक पे भी. जितने भी क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली क्लाइंट्स सर्वाइकल पेन के होते हैं, जिसके कारण एब्स वर्कआउट में हमें उनको स्पेशली फोकस करना पड़ता है कि इस तरह का कोई भी वर्कआउट नहीं करवाते हम लोग जिससे आपकी नेक पे स्ट्रेस आए. मेन रीजन क्या है, ऑलरेडी डॉक्टर ज्योति बता चुके हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक मेन रीजन है. अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं वो भी एक रीजन है. आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है. आयुर्वेद में कहा जाता
जाता है कि अगर आप बहुत कफ वाला खाना खा रहे हो या बहुत हेवी खाना खा रहे हो या फिर बहुत फ्रिज में रखा हुआ खाना खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में पेन इंक्रीज करता है। तो इन रीजन की वजह से एंड पोस्चर, आपका रात में सोने का पोस्चर कैसा है, आपका पिलो कंफर्टेबल नहीं है, ये सब बहुत सारे रीजन हैं जो सर्वाइकल के मेन रीजन हो सकते हैं। और नेक पेन के, जब भी आपके अपर 7 वर्टिब्रा में आपको पेन है, स्वेलिंग है या पेन आ रही है, तो उसको हम कहेंगे सर्वाइकल पेन। और किस तरह से, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस से और किस तरह की होम रेमेडीज से हम इसे रिलीफ मिल सकता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर ज्योति बताएंगे कि फिजियोथेरेपी में क्योर है इसका। हाँ जी डॉक्टर विभा, एक और सिम्टम्स है कि बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ के बजाय पेन इस एरिया में नीचे ऑक्सीपिटल रीजन जो होती है, ये वाली जो एरिया है, यहाँ पे काफी पेन महसूस होता है। तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस सर्वाइकल पेन, बिकॉज कि जो मसल्स है हमारे, ये मसल्स एंड ये मसल्स, ये अटैच्ड है, दिस काइंड ऑफ सिंगल मसल्स कमिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग टू हियर। तो अगर यहाँ पे आपके स्ट्रेन है तो ये आपको हेडेक भी कर सकता है, आइदर यूनिलैटरल और बाइलैटरल, ये दोनों, लाइक एक साइड से भी होता है। बट कभी भी ये नहीं है कि सर्वाइकल पेन को माइग्रेन से हम कोरिलेट नहीं कर सकते। माइग्रेन हाँ डिफरेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी को भी बैक में हेडेक है या पीछे की तरफ से हेडेक आ रहा है या बिल्कुल नेक की अपर पॉइंट पे आपको पेन है, तो वो भी सर्वाइकल की वजह से हेडेक हो सकता है। तो आप डॉक्टर से डेफिनेटली अपने ऑर्थोपेडिशियन से या फिजियोथेरेपिस्ट से चेक करवा सकते हैं कि किस तरह का एक पेन है, क्योंकि डायग्नोज होना आई थिंक सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। खुद से एकदम से पेन किलर लिखना ज्यादा बेटर नहीं है। और सोने का, जब अभी बता रहे डॉक्टर विभा की जो स्लीपिंग पोस्चर है, आजकल स्लीपिंग पोस्चर बड़े कंफर्टेबल बेड्स पे एंड कंफर्टेबल पिलो के यूज की वजह से भी काफी सर्वाइकल के कंप्लेंट्स आ रही है। क्योंकि जब हम टीवी देख रहे हैं या कुछ बुक पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे या लाइक मिड एज ग्रुप में वो बेड के ऊपर लाई डाउन होकर के पिल्लो को ऐसे रख के या हाई पिल्लो रख के दे स्लीप। तो व्हाट हैपेंस, जो हमारा सर्वाइकल का सी शेप का जो कर्व है, इट धीरे धीरे वो कन्वर्ट होके कन्वेक्स स्ट्रक्चर, ऐसे जो स्ट्रक्चर होती है वो धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगती है। तो जब भी हम इसकी फाइंडिंग्स के लिए अगर हम एक्सरे के लिए भेजते हैं या कोई भी MRI ऐसा कुछ करवाते हैं, तो उसमें ज्यादातर केसेस में स्ट्रेटनिंग ऑफ कर्व इज अ वेरी कॉमन एंड डीजेनरेटिव चेंजेस इज वेरी कॉमन। तो डीजेनरेटिव चेंजेस डॉक्टर विभा, इट्स ड्यू टू एज। ओके, तो इसको हम इतना प्रिवेंट नहीं कर, ये एज है तो एज के साथ होगा ही होगा। बट आई थिंक वी कैन स्टार्ट सप्लीमेंट आल्सो। अगर डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए हम डाइट में सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक विटामिन डी एंड विटामिन B12 का सप्लीमेंट बहुत अच्छा रहता है डीजेनरेशन को कवर करने के लिए। तो विटामिन डी एंड विटामिन B12 के सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एक्सरसाइज अगर हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग, योगा, तो डीजेनरेशन को हम आई थिंक लेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपके डीजेनरेटिव चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप उनके स्ट्रेचिंग एंड जो भी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस हैं उन्हें डेली बेसिस पे करें। तो आप हमें कुछ 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस बताइए डॉक्टर ज्योति, जो सर्वाइकल के पेशेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सरसाइज करने में, तो मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगी अभी लाइव। तो अगर आप 5 ऐसी एक्सरसाइजेस एंड व्यूअर्स प्लीज, अगर आपको सर्वाइकल है, ये लॉकडाउन का टाइम है, तो जिसको भी जो प्रॉब्लम है फोकस करिए एंड कोशिश करिए कि उस चीज से बाहर निकल के आए। तो ये सर्वाइकल पेन की स्ट्रेंथनिंग फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस हैं जो आप आराम से घर पे कर सकते हैं बिना गाइडेंस के, है ना डॉक्टर ज्योति? मतलब बेसिक होम एक्सरसाइजेस। तो ओवर टू यू। ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे फर्स्ट रोल आता है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए यार फर्स्ट में। और इस सर्वाइकल, ये कोई भी ये एक्सरसाइज स्टार्ट, आई थिंक नेटवर्क का इशू आ रहा है डॉक्टर ज्योति के उधर, आपके उधर से नेटवर्क का इशू था शायद। नाउ क्लियर, फाइन। तो कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से, अगर आप घर पे भी कर रहे हैं, तो अगर आप 10-15 मिनट्स
का हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन बिफोर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपके एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रेस करने से, ये प्रेसिंग वाली जो पेन है ये ज्यादातर, अभी आप जितने भी व्यूअर्स है एक बार आप चेक करो, लाइक आउट ऑफ 10 8 to 9 पीपल विल बी हैविंग पेन एट दिस प्लेस यहाँ पे। तो इसको करने से पहले अगर आप हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन कर ले 10 to 15 मिनट्स, तो आपके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक मिनट डॉक्टर ज्योति, बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है, बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि इसमें बहुत जब सर्वाइकल पेन है तो हम कोल्ड कंप्रेशन की तरफ जाएं या हॉट कंप्रेशन की तरफ जाएं? अगर व्हिच वन इज बेस्ट फॉर सर्वाइकल? सी व्यूअर्स, दोनों चीजों का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर एक्यूट पेन है, लाइक इफ स्टार्टिंग, लाइक एकदम से आपको पेन अभी 1-2 दिन हुआ है आपको स्टार्ट हुए, तो यू कैन स्टार्ट विद द कोल्ड कंप्रेशन। और कोल्ड कंप्रेशन कभी भी 8 to 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। डॉक्टर वीवर प्लीज फोकस ऑन दिस कि ये ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि पता नहीं होता कि ये कितनी देर करनी है। तो ज्यादा देर अगर आइसिंग करने से बड़े बड़े ब्लिस्टर्स निकल जाते हैं यहाँ पे। तो 8 to 10 मिनट कि अगर आप कोल्ड कंप्रेशन कर रहे हैं सर्वाइकल में, सबसे पहले वो एक्यूट अगर आपको पेन स्टार्ट है एंड उसको बहुत ज्यादा देर नहीं करना, 8 से 10 मिनट, अदरवाइज ब्लिस्टर्स होने के चांस हो जाते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू कवर दैट आइस पैक जिस भी आइस पैक से आप कर रहे हो, तो एक पतले से कपड़े या टॉवल या रुमाल जो भी है उससे कवर करके देन डू दैट कंप्रेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई बार क्या होता है, किसी को ये चीज सूट नहीं करती है आइस कंप्रेशन करने से, लाइक यू कैन से द स्किन सेंसिटिव अगर ज्यादा है किसी का, तो उनको अगर आइस नहीं सूट कर रहा है तो दे कैन डू हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन। एंड लाइक 60 to 70% हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो पहले हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन करें और एक्सरसाइज करें, और उसके बाद आप आइस पैक करें इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद, तो ये और भी अच्छा है। लाइक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू डू दिस। ओके, तो अब 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू यू इन फिजियोथेरेपी, होम वर्कआउट जो कोई भी क्लाइंट बहुत आराम से सर्वाइकल के लिए घर पे कर सकता है। ठीक है डॉक्टर विभा, देयर आर लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, second is strengthening exercises, and third is the isometric exercises. Okay, there are 3 basic exercises that you can do at your home, and इससे आपका जो नेक पेन है वो काफी कम हो जाएगा, एंड आपके जो मसल्स हैं नेक के सराउंडिंग, अगर उसको आपने स्ट्रेंथन कर लिया तो आपके पेन में, पोस्चर में ठीक करने में काफी हेल्प मिलेगा। डॉक्टर विभा, एक्सरसाइज बताने से पहले ना अर्गोनॉमिक्स के बारे में मैं बताऊंगी कि सोने का जो पोस्चर है ना, स्लीपिंग पोस्चर, वो कैसा होना चाहिए हमारा, और तकिया कैसा यूज करना चाहिए हमें। ठीक है, तो यू कैन, जो हमारा सुपाइन पोजीशन है, लाइक अगर हम पीठ के बल लेटे हुए हैं तो उसमें हमें लाइक पतला पिल्लो यूज करना चाहिए। इनफैक्ट 5 to 8 सेंटीमीटर का थिकनेस वाला इट विल बी एनफ। अगर आप साइड टर्न में सो रहे हो, साइड टर्न तो ऑब्वियसली होंगे ही अगर हम सीधा लेटे हैं, तो उसी को आप थोड़ा सा रोल करके, ये कान की और यहाँ की इतनी सी विड्थ होनी चाहिए हमारी पिल्लो की, ताकि हमारा जो हेड है वो डाउन ना चला जाए ज्यादा। ओके, कई बार सर्वाइकल पिल्लो जो मार्केट में अवेलेबल है फार्मेसी में, वो सूट नहीं करती है किसी को, तो यू शुड नॉट वरी को सूट नहीं कर रहा ये है तो नहीं करती है कई बार, बिकॉज कई लोगों के जो बॉडी का फिजिक है उसकी फॉर्मेशन अलग तरीके से होती है, इस वजह से। सो गाइस, जो पिल्लो है वो आपका नेक को कवर करना चाहिए, आपका बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ना ही तो आपकी नेक इस तरह से बेंड ऊंची होनी चाहिए और ना ही इस तरह से कर्व होना चाहिए। स्ट्रेट कर्व बड़ा पोजीशन है, हाँ, आपको लेना है। तो पिलो, ये चीज भी पहले कहते हैं कि पिलो नहीं रखना, ये चेंज हो चुका है कंसेप्ट। आपको पिलो रखना है, नेक पे स्ट्रेस नहीं डालना अगर आपको सर्वाइकल पेन, वर्टिगो है या कोई अदर सिम्टम्स भी हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पिलो नहीं ले रहे हैं, मान लो पिलो नहीं ले रहे और साइड टर्न में सो रहे हैं, तो आपका हेड काफी डाउन हो जाएगा, तो जो लेटरल कर्व है, इस साइड से जो कर्व है, उस पे काफी स्ट्रेन आएगी फिर। तो दैट्स व्हाई वी नीड कि एक पर्टिकुलर बेड को जो है, चाहे तो जो टर्किश टॉवल है उसका रोल बना के भी आप यूज कर सकते हो। सो गाइस, कमिंग टू द एक्सरसाइजेस, स्टार्टिंग में हॉट वाटर फर्मेंटेशन के बाद जो है सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि आपका मसल फाइबर अभी हीटेड अप है। अगर आप हीटेड अप टिश्यूज में अगर आप इलोंगेशन करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आपके। तो अभी क्या करना है, आपने कोई भी चेयर पे आप बैठ सकते हो या खड़े होके भी कर सकते हो। अभी राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, तो अब आप अपना हैंड देखो, एक हैंड से आपको पूरा दूसरा हैंड जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, एंड योर शोल्डर शुड बी डाउनवर्ड, डिप्रेस डाउनवर्ड बिल्कुल भी। और एक हाथ जो है आपको यहाँ रखना है, सी यू कैन सी मी, आपके कान के ऊपर, ओके, एंड यू हैव टू पुट योर हैंड्स लाइक दिस, एंड ये आपको इस अपने हेड को पुल करना है इस तरफ, ओके गाइस, you have to do like this and hold it for 20 counts, like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Relax. And कभी भी जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, like go gradually and slowly. So rest for 1 minute, then again change it. You have to do both the sides simultaneously. एक साइड इधर कर लिया, then again this side. और ये इधर वाला जो हैंड है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए आपका पोस्चर, नहीं तो आपको स्ट्रेच महसूस नहीं होगी। और डॉक्टर विभा, हम एक्सरसाइज सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उसका भी एक तरीका आइडेंटिफाई करने का, कि अगर आपको स्ट्रेच महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो देयर समथिंग इज रॉन्ग इन योर पोस्चर। आपने या तो अपना केहूनी मोड़ रखा है, या आप ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो इसको एक बार रीचेक कर सकते हैं कि अगर मुझे स्ट्रेच नहीं आ रहा है तो हम अपने पोस्चर को ठीक करें। जो हमारा एल्बो है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा डाउनवर्ड, अगेन हैंड इसके ऊपर, ईयर के ऊपर, एंड देन do like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके, ये एक्सरसाइज 4 टाइम्स करनी होती है दोनों साइड से। पॉज दूंगी, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ गए हैं, तो उन सबको मैं हेलो बोलूंगी, और एक बार हम बताएंगे कि हम लोग अभी आज सर्वाइकल पे डिस्कशन कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता हमारे साथ मास्टर्स इन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एंड शी इज टेलिंग यू 5 बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन इजीली डू एट योर होम टू रिलीव फ्रॉम अ सर्वाइकल पेन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज उन्होंने बताया कि इस तरह से आपको नेक को स्ट्रेच करना है। सेकेंड एक्सरसाइज वेरी सिंपल, जो डेली घर में हमेशा करते हैं, बट इसकी सिर्फ एक टेक्निक पे ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल यू हैव टू बी बिल्कुल, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी, एल्बो स्ट्रेट होगी। कैन यू सी मी? यस yes You have to hold it for 20 to 30 counts this position. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 5 या 10 काउंट करके इसको नीचे कर देते हैं, ओके, तो ये नहीं करना है। 20 काउंट्स को ऐसे रखना है हमने, एंड काउंट इट फॉर 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. वेरी नाइस। ये एक्सरसाइज करने पे आपको इसको चेक करने का कैसे है कि ये सही किया कि नहीं, तो यू विल फील स्ट्रेन हेयर एंड यहाँ 3 जगहों पर आपको स्ट्रेन महसूस होगा। तो दिस वाज योर सेकंड एक्सरसाइज डॉक्टर विभा। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी डॉक्टर ज्योति, जब किसी की बहुत ज्यादा सर्वाइकल पेन है तो उस टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस पे भी बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि एक अगर आपको पेन आ रहा है, ये तो रूटीन में हो गया, हम इस तरह का वर्कआउट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचिंग हमें करनी है, जब आपको कोई ऑप्शन नहीं है तो आप मतलब ये एक्सरसाइज सीधा स्टार्ट। अदरवाइज ये बहुत ही राइट क्वेश्चन है कि अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो क्या आप एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे, ओके। तो डॉक्टर विभा, इन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सीवियर सर्वाइकल पेन में डे 1 डे 2 पे मैं एक्सरसाइज नहीं करवाती हूँ पेशेंट्स को,
एटलीस्ट 4 days नहीं करवाती हूँ। उनको रेस्ट पे रखते हैं, हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकते हैं। जो फिजियोथेरेपी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक अल्ट्रासोनिक होती है और अल्ट्रासोनिक होती है एंड जो क्या बोलते हैं टेंस है और आईएफटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ मोडालिटीज, उससे उसको यूज करके थोड़ा सा स्टेबल करते हैं। कुछ मेडिसिन भी यूज करने के लिए देते हैं। जब पेशेंट लाइक आउट ऑफ 100% में 80% सेटल हो जाता, 20% सेटल हो जाता है कि हाँ जी थोड़ा सा रिलैक्स है, देन वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। इमीडिएटली करने से वो बढ़ सकता है। तो व्यूअर्स, जब भी आपको बहुत ज्यादा पेन है सर्वाइकल की किसी को भी, उस टाइम 2 दिन आप मेडिसिन लेके या आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कुछ मैं ऑयल्स बताऊंगी, उनकी मसाज, हल्का सा मसाज भी नहीं करना, अप्लाई करके पेन किलर लेके उसको थोड़ा सा कूल डाउन करके फिर हम एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। अगर बहुत हेल्पफुल, पर फिजियोथेरेपी सेशंस काफी हेल्पफुल रहते हैं। डॉक्टर विभा, थर्ड नंबर एक्सरसाइजेस जो है, थर्ड एक्सरसाइज इट इज आल्सो वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस। दिस यू कैन कॉल कि आप ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग भी बोल लो ऐसे करके, एंड दिस मसल स्ट्रेचिंग। तो यू हैव टू सी माय एल्बो, इट इज एट लेग नाइन, इस तरह की पोजीशन होगी। ये जो हैंड है हमारा दूसरे शोल्डर के ऊपर होगा, बट यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पे। ओके, यू डोंट हैव टू होल्ड इट दिस शोल्डर, you have to just keep it like this, ताकि जब आप इसको पुल करो तो आपका हाथ पीछे तक जाए। ओके, अगर आप यहाँ पकड़ लोगे तो फिर जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये मिस्टेक काफी करते हैं पेशेंट की, यहाँ पे वो होल्ड करते हैं। व्हाट यू हैव टू डू दिस वे एंड कीप योर हैंड ऑन द शोल्डर एंड स्ट्रेच इट अगेन, काउंट इट फॉर 20 काउंट्स एंड देन यू हैव टू रिलैक्स इट। 20 का रेपिटेशन होल्ड करना है एंड रिलैक्स करना है। Then similarly other side 20 का होल्ड करना है एंड देन रेस्ट करना है। So this also 4 times। ये हमारी 3 एक्सरसाइजेस हो गए डॉक्टर विभा। एंड 4 number exercises, very easy exercises. This one you can see me, your hands should be at 90 degree, shoulder ये and ये elbow की ये 90 degree होनी चाहिए, and you have to put your shoulder, push your shoulder backward, like hand को पीछे करेंगे। आपको यहाँ स्ट्रेन महसूस होगा और पीछे का जो बैक है, बैक के जो बोन्स है वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। यहाँ ये जो हमारे बोन्स है, तो you have to stretch it like this. 20 counts, hold it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. This also you can have to do 5 times. जो भी stretching exercises है डॉक्टर विभा, I prefer कि 20 to 30 seconds की hold और 5 times is enough for that. Okay. And any other exercise? कि समझ आ रही है कि anything I can go slow for this? आई थिंक अभी किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं है। आई होप व्यूअर्स बहुत सारे जुड़ चुके हैं। हाय नेहा, हाय आस्था, हाय मेघा, हेलो। सो आई होप कि ये बहुत इजीली समझ आ रही होंगी और बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हैं। और व्यूअर्स इस वीडियो को हम लोग सेव करके भी फेसबुक पे यूज करेंगे, सो दैट आप कभी भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम इस वीडियो को प्ले एंड पॉज करके देख सकते हैं, तो आप एक्सरसाइज इजीली होम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस डॉक्टर विभा, यू हैव टू हैंड्स, दोनों हाथ जो है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड रहेगा, स्ट्रेट डाउनवर्ड, एंड ये जो शोल्डर है इसको एलिवेट करना है, लाइक कान के पास लेके आना है इसको, एंड यू हैव टू होल्ड। ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है, इसको 10 का काउंट ही होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। ये आपको 6 से 7 बार आप कर सकते हैं। इसको ऐसे उठाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डेफिनेटली। इसी का एक दूसरा वर्जन है, सेम एक्सरसाइजेस शोल्डर के लिए, दिस वे प्रोट्रैक्शन, ये करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये
आप 6 से 7 बार कर सकते हैं 10 की होल्ड पे। ओके व्यूअर्स, अब मैं आपको एक लास्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, दैट इज वेरी गुड एक्सरसाइजेस कि आपके जो नेक मसल्स है, नेक मसल्स हमारे बहुत ही छोटे मसल्स होते हैं, जो सर्वाइकल जो बोन्स है वो भी सबसे छोटे बोन्स होते हैं हमारे स्पाइन में, तो उसकी अलाइनमेंट को रखने में उसको हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथनिंग में। तो दैट इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो ये आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग जब भी आते हैं क्लिनिक पे, तो ऐसे वो इतनी जोर लगाते हैं, ऐसे एकदम जोर से करते हैं ऐसे, तो इतना नहीं जोर लगाना है आपने, बस आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। ये एक्सरसाइज प्रेफर करना चाहिए कि मिरर के सामने करे तो ज्यादा अच्छा है। तो इसको यहाँ पे हाथ रखना है और अपने हेड को बिल्कुल थोड़ा सा हमने पुश करना है अपने हैंड में। आप यहाँ पे स्ट्रेन महसूस करेंगे इस जगह पे। तो इसको आपको 10 लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसको 10 टाइम्स करना है। सिमिलरली दिस साइड करेंगे, अपने हेड को हैंड में पुश करना है, बिल्कुल लाइट पुश करना है, ज्यादा जोर से नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। सिमिलरली पीछे भी करके कर सकते हैं, पीछे पुश कर सकते हैं। अगर इसमें डिस्कम्फर्ट है किसी को तो यू कैन डू दिस, चिंता बोलते हैं इसको, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये 10-10 का सेट 3 हो जाएगा, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक पीछे का। और फॉरवर्ड हेड पोस्चर को प्रिवेंट करना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं रखना है, नहीं तो आपको ज्यादा चक्कर आएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कोशिश करना है कि हेड को स्ट्रेट रखना है और आई गेज को ऊपर की तरफ मेंटेन करना है। एक लास्ट एक्सरसाइज डॉक्टर विवा, यू कैन आस्क द व्यूअर्स टू डू दिस वन, जस्ट लुक for 10 counts and come slowly neutral. You don't have to go downward, just go backward and come forward straight, that's it. ये डॉक्टर के बाद बेसिक एक्सरसाइजेज है जो 10 दिन तक या हफ्ता दिन तक पेशेंट कंटिन्यू करता है। उसके बाद उनको थोड़ी और हैवी एक्सरसाइजेस पे लेके जा सकते हैं, दैट इज लाइक यू कैन आस्क देम टू डू बैंड एक्सरसाइजेज एंड यू कैन आस्क देम टू विद द डंबल and also the strengthening of this triceps, biceps, trapezius, all these muscles. तो ये बाद की एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइजेस आर दीज एक्सरसाइजेस। मैंने ऑलमोस्ट 5 के बजाय ऑलमोस्ट 6-7 एक्सरसाइजेस बता दी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति। अभी हमारे एक पूछे व्हाट you are talking about, ma'am. Manjeet, we are talking about cervical pain की डॉक्टर ज्योति हमसे हमें एक्सरसाइजेस बता रही हैं जो हम इजीली होम पे घर पे रह के कर सकते हैं और अपनी सर्वाइकल पेन से हमें रिलीफ मिल सकता है। उसकी स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर जब भी डाइट की हम बात करें आयुर्वेदा के हिसाब से सर्वाइकल के लिए अगर आप किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं, गार्लिक को हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है एंड पेन किलर हो सकता है। तो किसी को भी अगर बहुत बॉडी में पेन रह रहा है या सर्वाइकल पेन है, शोल्डर पेन है, अर्थराइटिस है, तो आप क्या कर सकते हैं कि गार्लिक को डेली मॉर्निंग में आप एम्प्टी स्टमक 1 या 2 गार्लिक च्यू कर सकते हैं। उसको च्यू करना है, गार्लिक को कभी भी पानी के साथ निगलना नहीं है, वो अदरवाइज बॉडी में वेस्ट मटेरियल में जाता है, उसका कोई यूज नहीं है। अगर आप गार्लिक च्यू नहीं कर सकते तो आप गार्लिक का पेस्ट बना सकते हैं। आप उसको चम्मच से या किसी भी हैवी चीज पे पेस्ट करके उसको मुंह पे रख के तब आपको उसको गार्लिक को पेस्ट फॉर्म में लेना है अगर आप उसको ले रहे हैं पेन रिलीफ के लिए। सेकेंडली, आप गार्लिक ऑयल ले सकते हैं, तिल के ऑयल में गार्लिक यूज कर सकते हैं, सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में आप गार्लिक को डाल के कुक करके रख सकते हैं। और जहां पे भी आपकी स्वेलिंग है या पेन है, जॉइंट पेन्स है, आप उस पे रूटीन में उसको अप्लाई कर सकते हैं 1 or 2 टाइम्स, जिससे कि मतलब वीक में आप 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो आपकी एंटी इन्फ्लेमेशन ही नहीं होगी, आपका वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करेगा अगर आप गार्लिक से कुक्ड ऑयल को आप यूज करते हैं। ये काफी हेल्पफुल होता है, नॉट ओनली फॉर
सर्वाइकल, आपके बैक पेन है, जॉइंट पेन है, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा नेक की पेन हो गई है और इमीडिएट आपको रिलीफ चाहिए, अभी हमें हॉट फॉर्मेंटेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा एसीवी में टिश्यू बुक करके एप्पल साइडर विनेगर, हम सबको पता है, बहुत सारे हम लोग वेट लॉस के लिए नेट पे भी इसके बेनिफिट्स अवेलेबल हैं एप्पल साइडर विनेगर के। एप्पल साइडर विनेगर क्या होता है कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस एंटी मिनरल्स होते हैं। ये ऐसा विनेगर है जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मिनरल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक टिश्यू को, कॉटन वाला टिश्यू पेपर या फिर टॉवल को एसीवी में डिप करके आपको अपनी नेक पे लगाना है थोड़ी देर के लिए, अगर आपको पेन हो रही है तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आपको उसको लगाना है 5 to 10 मिनट्स, रिपीट कर सकते हो। 1-1 मिनट के बाद अगेन आप उसको एसीबी में अपने टॉवल को डिप करेंगे एंड देन उसको अप्लाई करेंगे। एंड रेगुलर बेसिस पे भी आप एसीबी को का लगा सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी सर्वाइकल पेन के लिए। टर्मरिक आपके डाइट में होना चाहिए। आप ग्रीन टी के साथ टर्मरिक टी ले सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन्स रहती हैं ऑलरेडी, तो जिस तरह से डॉक्टर ज्योति ने बताया, वो एक्सरसाइजेस करके, डाइट में चेंजेस करके हम काफी ज्यादा लेवल पे क्योर कर सकते हैं उसको घर पर ही, और उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हमें डायग्नोज करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपको सर्वाइकल पेन का क्या रीजन है। उस पेन को फाइंड आउट करके ही उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जनरली आप इन चीजों से आपको काफी रिलीफ मिल सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये कर सकते हैं। इनकी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गार्लिक आप रेगुलर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। गार्लिक से कुक ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। एंड सोने का पोर्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और आयुर्वेद के हिसाब से कभी भी जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, उसे हम फ्रिज में रखा हुआ खाना बिल्कुल अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो आपकी बॉडी में पेन्स लेके आता है। उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो आप एकदम ठंडे से जब आप गर्म करते हैं तो टेम्परेचर चेंज की वजह से आपकी बॉडी में पेन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। एंड अदरवाइज कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हम वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा। अगर आपको बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से पेन है तो आप डेली अपने रूटीन में अश्वगंधा की एक टैबलेट बेड टाइम पे वार्म वाटर के स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं रहेगी। एंड इसके अलावा बहुत सारे गूगल हैं, सिंगनाथ गूगल है एंड स्वाथ है, जो हम कहते हैं कि आप अपनी डाइट में या डॉक्टर की गाइडेंस में आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा पेन रिलीफ मिलेगा। सो आई होप आज हमारे व्यूअर्स को सर्वाइकल पे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी अकॉर्डिंग टू डाइट एंड एक्सरसाइज। एंड किसी की भी कोई क्वेरी है तो प्लीज राइट डाउन ऑन कमेंट सेक्शन सो दैट मी एंड डॉक्टर ज्योति कैन आंसर योर क्वेरी। सो कंप्यूटर वर्कर्स के लिए बात करना चाहेंगे कि जो कंप्यूटर में जो लॉन्ग टाइम काम करते हैं, जो बैकर्स है एंड जो आईटी प्रोफेशनल्स है, उनको अगर वो अपने वर्क स्टेशन पे छोटी छोटी चेंजेस करे तो उनको ये सर्वाइकल पेन से काफी हद तक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जो कि ये होता है कि लोग करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, इतना ध्यान नहीं देते और वो सोचते हैं कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने वर्क स्टेशन को अपने जो आपका बॉडी है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना काफी जरूरी है। हाँ, लैपटॉप को यहाँ पे रखना चाहिए ना। यस, लैपटॉप को आपका जो भी आई गेज है उसके बिल्कुल 30 डिग्री का जो एंगल है उस पे रखने से आपको नेक का जो पोस्चर है वो काफी ठीक रहेगा और आपको सर्वाइकल पेन से आप बच सकते हैं। दूसरा, हैंड रेस्ट, जो आपका चेयर है, सी डॉक्टर विभा, जब भी जो चेयर है आपका सिटिंग चेयर, अगर उस पे हैंड रेस्ट है तो वो काफी अच्छा है। कि हैंड रेस्ट से क्या होगा कि अगर आप लाइक लैपटॉप पे टाइपिंग कर, जो कीबोर्ड है उस पे अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, लैपटॉप पे टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपका जो हैंड है वो रेस्ट में रहेगा एंड योर फिंगर्स ये जो है इसको भी पोस्चर है ये भी काफी ठीक रहेगा। तो आपको आपकी पोस्चर भी मेंटेन रहेगी और आपका काम भी होगा और आपको डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें छोटी छोटी चेंजेस करनी है। अगर आपका डेस्क नीचे है तो आप कोई भी थिकनेस
या कोई भी आजकल मार्केट में टेबल्स अवेलेबल है शॉर्ट छोटे साइजेस के, तो उसको रख के उसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। और फुट रेस्ट, अपने वर्क स्टेशन पे एक फुट रेस्ट जरूर रखें नीचे, ताकि जो आपका टेंशन है, स्ट्रेस जो आपके स्पाइन पे आ रहा है वो कम हो जाए। यस डेफिनेटली। एंड आफ्टर एवरी 30 मिनट्स अगर आप थोड़ा सा भी उठ के वॉक कर लेंगे या थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे तो आपको इस पेन में काफी रिलीफ मिलेगी। लॉन्ग टाइम सिटिंग नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टाइम सिटिंग भी एक मेन रीजन है आपके बैक पेन एंड सर्वाइकल का। सो आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा हो हमारा सेशन। एंड किसी की भी कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें भेजिए ताकि हम लोग अच्छे से आंसर कर सके। Thank you so much, Dr. Jyoti, for sharing such a valuable information. थैंक यू डॉक्टर विभा, इट्स नाइस दैट आई जॉइंड यू। एंड आपके जो आयुर्वेदा टिप्स है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे पेशेंट्स को ज्यादातर पेन किलर्स एंड जो एंटी इंफ्लेमेटरी पता होगी, इनको अभी आयुर्वेदिक टिप्स पता लग गए कि इससे खाके ये अपने पेन को आराम कर सकते हैं। तो they definitely try it. See you. Okay. Bye bye. Thank you. Bye.